अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना अपनी गांव की रूटीन से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह के आपने पहले मेरे व्लॉग्स को, विलेज व्लॉग्स को, वेडिंग व्लॉग्स को पसंद किया, इंशाल्लाह इस व्लॉग को भी इसी तरह से पसंद करेंगे। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी गांव की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि वहाँ विलेज में मैं अपने सारे काम जो है ना किस तरह से मैनेज करती थी और मेरी रूटीन जो है ना वो क्या थी। क्योंकि सब कुछ ही डिफरेंट हो जाता है जब एक नया माहौल मिलता है ना, तो सारे काम भी जो है ना वो काफ़ी हद तक मुश्किल भी लगते हैं और थोड़ा सा करने में मुश्किल भी होती है। तो आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर इंजॉय करेंगे जैसे कि आप लोगों ने पहले इंजॉय किया। चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाले मज़े के विलेज व्लॉग्स को आप मिस ना कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फिर वीडियो को। जी, तो आज का व्लॉग जो है ना मैं मॉर्निंग 8 AM से जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह हम लोगों की रूटीन यहाँ पर ये है कि हम लोग जाग तो सुबह सुबह जाते हैं। मैं सुबह में ही जाग जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर सूरह यासीन वगैरह की तिलावत करती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं दोबारा से सो जाती हूँ बच्चों के साथ। सब सो रहे होते हैं तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरी जिठानी, मेरे ससुर और जेठ वगैरह सब लोग जाग रहे होते हैं, वो नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जो है ना कभी कभी सो जाती हूँ और कभी कभी जो है ना वो नीचे आकर उनके साथ किचन में नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मूड नहीं था, काफ़ी थकावट हो रही थी। जैसे कि यहाँ की रूटीन जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ के ना तो मैं सो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं 7 बजे जागी थी, नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वॉश किए और साथ ही साथ जो है ना मैंने यहाँ पर बाहर की सारी क्लीनिंग कर ली। और अब यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी रूम में सारी समेटा समेटी करने के लिए। जैसे कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि बिस्तर जो है ना मैं सुबह उठते साथ ही समेट लेती हूँ, चाहे मैं यहाँ कराची में हूँ या फिर कश्मीर में। तो मेरी सुबह उठते साथ ही ना सबसे पहली रूटीन यही होती है बिस्तर समेटना। तो मैंने बिस्तर वगैरह जो है ना समेट लिए थे और बच्चों को चेंज वेंज कराया था। तो उसके बाद जो है ना सारे कपड़े वगैरह जो फैले हुए थे वो सारे जो है ना समेटे और उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि ऐसा रूम है जिसमें जो है ना हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। और ये रूम जो है ना मेरी जिठानी का है। और वहाँ पे कश्मीर में जो है ना अभी तक मेरा अपना सेपरेट रूम जो है वो नहीं बना है। तो बस हम लोग जब भी जाते हैं इसी जिठानी के रूम में रहते हैं। यहाँ पर 3 रूम है, एक मेरे ससुर का, एक मेरी देवरानी सॉरी जिठानी का और एक जो है ना जिठानी की बेटी का है। तो बस जो है ना अभी हम लोग फ़िलहाल यहीं रहते हैं। और उसके बाद जो है ना झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने सारा यहाँ पर पोछा वगैरह लगा लिया था। और यहाँ पर पोछा इतना भारी होता है, सारे रूम से पोछा लगाते लगाते ना तो ऐसा लगता था कि मेरे तो ना बाजू टूट गए और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। पर आज जो है ना वो सारा झाड़ू पोछा किया और सारे कपड़े वपड़े जो है ना मैंने समेट करना इस तरह से बांध दिए थे। क्योंकि मैं जब से यहाँ आई थी तो कोई कपड़े वगैरह जो है ना मैंने वॉश नहीं किए थे। बारिशें ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब बारिश रुकी थी 2 दिन से जो है ना वो बारिश नहीं हो रही थी कल से। तो फिर इसलिए आज मैंने सोचा था कि आज जो है ना मैं सारे कपड़े वॉश करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े वॉश करने के लिए वॉशरूम में आ गई थी। और यहाँ पर हस्बैंड शूट कर रहे थे सारा बाहर का व्यू कि वॉइस जो है ना इतनी अच्छी आ रही थी। तो अब थोड़ा सा जो है ना आप चिड़िया के चहकने की आवाज़ सुन लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े ढेरों ढेर धुल चुके हैं। 3 तारें जो है ना वो भर के धोई हैं। ये 2 ये हो गई हैं और 2 जो है ना वो छोटी छोटी सी उधर बांधी है। तो ये हो गई हैं। बच्चे उस घर में खेल रहे हैं और मैंने अभी सारा काम किया है। मुझे धूप लग रही, सॉरी ठंड लग रही है इतनी शदीद किस्म की। बस अभी शावर लूँगी और उसके बाद जो है ना फिर खाने वाने का देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर बैठे हुए धूप लगवा रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठंड लग रही थी। और जैसे ही मेरी कच्चे मकान पे जो है ना वो नज़र पड़ी तो यहाँ पर जो है ना घों का बच्चा था और काफ़ी बड़ा था। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि ये बच्चा ही है। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग के लिए
कैमरा ऑन किया ना तो ये जो है ना वो अंदर ही घुस गया था और सिर्फ जो है ना उसकी पूंछ नज़र आ रही थी। देख के इतना खौफ आ रहा था। क्या था वो चिपकी कोई तोती हो गई है। अच्छा, वो क्या कर रही थी? कोई बातें कर रही थी, ने गाली है तो सबसे कुत्ते का सब होता अच्छी आ गई। हाँ, तो आप आइंदा गाली दोगे? यार मैं नहीं हुआ। ओके, वेरी गुड। ओके, अब आइंदा आप आ गई थी। हम आइंदा वो गंदी सी चिपकली लंबी थी कोई, हाँ। आवाज निकाल रही थी। कैसे कर रही थी? कैसे कर रही थी? ऐसे कर रही थी। तो क्या हुआ? बकरी को भी खिलाते हैं सब कुछ। ओ दादा, वो क्या लेकर आए जो पानी फल लेके आए? खाना यार, वो गिर जाओगे पीछे आओ। बेबी पीछे आ जाओ, बेबी गिर जाओगे। अमीमा पकड़ो 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 उसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिर जाएगा। बेबी पीछे आओ। पीछे जाओ। पीछे जाने का नाम नहीं ले रहा। चली गई बकरी? कहाँ चली गई बकरी? ओ जो पीछे अच्छा, गो के बच्चे को देख के ना बच्चे जो है ना वो समझ रहे थे कि कोई छिपकली है बहुत बड़ी, क्योंकि वो उसी की तरह ही होती है और बहुत बड़ा था काफ़ी। ये समझ ले कि आधे बाजू तक का बच्चा था और उसको देख के बड़ा अजीब सा खौफ आ रहा था। और सुभान उसी की जो है ना वो स्टोरी सुना रहे थे कि छिपकली के का बच्चा है। तो यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, कपड़े वगैरह धो के मैं फ्री हो गई थी और यहाँ पर दोपहर में 12 बजे ही खाना बनाना स्टार्ट कर लिया जाता है या फिर 11:30 बजे, क्योंकि कश्मीर में ना लोग 12:30 बजे खाना वगैरह खा के उसके बाद अज़ान होती है तो नमाज़ वगैरह पढ़ के तो लोग रेस्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पर करेले तोड़ कर लाए थे देवरानी के घर में जो कि लगे हुए हैं। तो देवरानी तो खाती नहीं, तो उसने कहा बना लो आप ही, यानी कि मैं बाजी जो है वो करेले खाती हैं तो बना लो। तो मेरा दिल किया क्यों ना फ्रेश करेले हैं, थोड़े से थे लेकिन मैंने कहा आज जो है ना दोपहर के खाने में मैं करेले बना लेती हूँ अपने लिए। इतने हो गए थे कि मैंने, हस्बैंड ने और मेरे ससुर ने बैठकर हम लोगों ने बड़े आराम से एंजॉय किए। फ्रेश करेले होना तो बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और कड़वे तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लग रहे। करेले मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी और मेरे ससुर को ही। तो बस मैंने हम तीनों के लिए बनाए थे, हर थे भी करेले बस थोड़े से ही। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ गांव में करेले मैंने किस तरह से झटपट करेले बनाए थे सिर्फ 10 मिनट में, तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूं। देखिए कितने थोड़े से करेले जो है ना फ्राई हुए थे, क्योंकि 5 से 7 करेले थे घर के, तो वो फिर इतने ही बने थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना करेलों को फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने साथ ही साथ प्याज काट के ना 2 बड़ी साइज़ की प्याज रफली काट के तो वो मैंने डाल दी कि जब तक वो सौते होती हैं तो मैं साथ साथ जो है ना यहाँ पर टमाटर वगैरह काट लूँ। टमाटर काटने के बाद मैंने वो भी ऐड कर दिए और साथ ही साथ मसाले ऐड कर दिए। मसालों में मैंने सिर्फ नमक और लाल मिर्च जो है ना ऐड की थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी देवरानी जो है ना कोई भी मसाले वगैरह जो है खानों में वो यूज़ ही नहीं करती, सिर्फ नमक मिर्च डाल कर ही तो जो है ना वो खाना पकाती है। तो आज यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की थी, करेले बनाए थे। तो करेले बस मैंने सिंपल इसी तरह से ही बना लिए थे, सारी चीज़ों को मिक्स करके सौते किया और उसके बाद जो है ना मैंने सारे करेले जो फ्राई करके रखे थे वो बना लिए। और सेकंड डे ही मैंने हस्बैंड को ले से दी कि जाए सिंपल नॉर्मल जो हम मसाले स्पाइसेस यूज़ करते हैं ना खानों में, मैं अपने घर में सिंपल जो मसाले यूज़ करती हूँ तो मैंने हस्बैंड से वो मंगा लिए थे। और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैंने खाना बनाया तो वो सारे स्पाइसेस जो है ना मैंने ऐड किए थे। करेले मैंने थोड़े से बनाए थे तो ये इतने मज़े के लग रहे थे ना, करेले घर के बने हुए और ताज़े फ्रेश करेले, सब्ज़ी हो कोई भी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसी तरह से एक बार तोरी भी मैंने बनाई थी और जो तंदूर मैंने जलाया था तो वो भी गर्म हो गया था और मैं जो है ना अंदर सिलेंडर पे बना रही थी सालन। वैसे सबके लिए, बाकी सब लोगों के लिए सालन था, बस मैंने करेले अपने लिए बनाने थे तो वो बना रही थी। और तंदूर गर्म हो चुका था तो जेठानी मेरी जो है ना वो यहाँ पर रोटियाँ लगा रही थी, गर्मा गर्म तंदूर पे रोटी। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम ट्राई करो रोटी लगा सकती हो या नहीं, तो मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, फिर कभी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तंदूर में रोटी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता और मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मुझे हाथ जलने का जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो मैंने साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर सलाद काट लिया था और सालन मेरा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका था। और मक्खन है ना,
मक्खन से बस। जमा हुआ मक्खन है। तू क्या समझ रहा है आइसक्रीम में? हाँ अभी बन गई यार। सुबह आप क्या सोच रहे हो, आइसक्रीम है ये? हाँ ये आइसक्रीम नहीं है, ये मक्खन है, मक्खन। अभी ये वाली आइसक्रीम बन गई थी। अभी ये वाली आइसक्रीम बन गई थी। अभी यही की सो भी आइसक्रीम। ये बाबा मक्खन लगा रहे रोटी को अपनी, फिर बाबा मक्खन खाएंगे। मुझे भी लगा देना। सही करो। इसके ऊपर से ही पिघल जाएगा। इतना मक्खन खाएंगे। तो तू भी रोटियां साथ खाने लग जाती है। आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करती हूँ। कैसी लगी रूटीन ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में। रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।